संस्कृत हिंदी ज्ञान तरंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का 8वां लेसन सूक्ते स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लेसन 8वां सूक्ते। ये जो पैराग्राफ है बुक में दिया हुआ है, ये वैसे एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं, फिर भी इसमें से कुछ एक आधा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। ये मैं नॉलेज के लिए आपको बता रही हूँ। फिर श्लोक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अयम पाठा मूलतः तमिल भाषाया तिरुकुरल नामक ग्रंथात् गृहीता अस्ति। यह पाठ यह पाठ मूलतः मूल रूप से तमिल भाषा में तिरुकुरल नामक ग्रंथ है उससे लिया गया है। गृहीता अस्ति लिया गया है। अयम ग्रंथा यह ग्रंथ तमिल भाषाया वेदः इति कथ्यते। यह ग्रंथ तमिल भाषा में इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेद इति कथ्यते। तमिल भाषा में इसे वेद कहते हैं। अस्य प्रणेता इसके रचयिता तिरुवल्लुवर इसके प्रणेता तिरुवल्लुवर वर्तते हैं। प्रथम शताब्दी अस्य काल। इसका काल क्या है? प्रथम शताब्दी। स्वीकृतः अस्ति स्वीकार है, स्वीकार किया गया है कि मतलब कि ये प्रथम शताब्दी में इसका मतलब ये ग्रंथ प्रथम शताब्दी में लिखा गया था, यह एक्सेप्ट करते हैं। धर्म अर्थ काम प्रतिपादको अयम ग्रंथ। तो इस ग्रंथ के अंदर धर्म के बारे में, अर्थ के बारे में और काम के बारे में यह ग्रंथ धर्म अर्थ काम को प्रतिपादित करता है। मतलब कि धर्म के बारे में, अर्थ और काम के बारे में वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ त्रिषु भागेषु विभक्ता अस्ति। तो यह ग्रंथ 3 भागों में विभक्त है। कौन से 3 भाग? एक पहला भाग हो गया धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम। तिरु शब्द श्रीवाचकः अस्ति। जो तिरु शब्द है वो श्रीवाचक है, अर्थात कल्याण का सूचक है। अतः तिरुकुरल शब्दस्य अभिप्रायो भवति श्रिया युक्ता वाणी। अतः तिरुकुरल शब्द का अभिप्राय है श्रिया युक्ता वाणी, अर्थात कल्याण युक्त वाणी। अस्मिन् ग्रंथे इस ग्रंथ में मानवानाम मानव के लिए कृते लिए जीवन उपयोगी सत्यम सरस बोधगम्य पद्ये प्रतिपादितम अस्ति। इस ग्रंथ में मानव के लिए जीवन उपयोगी सत्य सरस पद्यों का प्रतिपादन किया गया है। तो ये पद्य जो नीचे दिए गए हैं ये इसी ग्रंथ से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक। पिता यच्छति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महता। बाल्यकाल में, बचपन में पिता पुत्र को क्या देता है? विद्याधनम महता, महान विद्या रूपी धन देता है। अर्थात बाल्यावस्था में विद्या रूपी महान धन पिता पुत्र को देता है। अस्य पिता किम तपः तेपे। इसके पिता ने क्या तपस्या की है? तेपे की है। इसके पिता ने क्या तपस्या की है? इति उक्ति, यह उक्ति तत् कृतज्ञता, यह उक्ति उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। दोबारा देखेंगे। पिता पुत्राय, पिता पुत्र को बाल्यावस्था में विद्या रूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की है? यह उक्ति तत्कृतज्ञता, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। बाल्यावस्था में हर पिता अपने बच्चे को विद्या रूपी महान धन देता है। अब विद्या रूपी महान धन कैसे दिया जाता है? अब बच्चे को हमें पढ़ाना है, इंस्टीट्यूट में भेजना है, तो आज विद्या ग्रहण करने के लिए पेरेंट्स को पैसे खर्च करने पड़ते हैं।
तो बच्चे को हम अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा कौन कमाता है? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग पिता कमाता है। तो पिता पैसा कमाता है तभी बच्चा विद्या ले पाता है। यदि पिता उतना पैसा इंस्टीट्यूट में डालने के लिए जितना पैसा खर्चा होता है, यदि पिता वो खर्चा ना दे पाए तो बच्चे का एडमिशन उस इंस्टीट्यूट में नहीं होता। तो मेहनत कौन कर रहा है? पिता। पैसा कमाने में कौन मेहनत कर रहा है? पिता, जिससे कि मेरा बच्चा वेल एजुकेशन ले सके। तो पिता कितना विद्या रूपी महान धन पुत्र को देने के लिए मेहनत करता है। तो जो बच्चा पढ़ के वेल एजुकेट हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? यार देखो, इसके पिता ने, इनके पेरेंट्स ने बच्चे के लिए कितनी तपस्या की, इनके बच्चे अच्छे निकले। तो वो यह उक्ति उसके पिता के लिए कृतज्ञता अर्थात थैंक्स प्रकट करती है कि बच्चे को छोड़ना, बच्चे को लेकर आना, पेरेंट्स माँ बाप दोनों कितनी मेहनत करते हैं। तो जब बच्चा अच्छा निकल जाता है तो शाबाशी किसको मिलती है? कि पेरेंट्स ने इतना सहयोग किया, पेरेंट्स ने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जिससे कि बच्चे वेल एजुकेटेड हो पाए। तो ये उस पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। दोबारा देखेंगे, पिता पुत्र के लिए बाल्यावस्था में विद्या रूपी महान धन देता है। इसके पिता ने क्या तपस्या की, कितनी तपस्या की, यह उक्ति उसके प्रति कृतज्ञता थैंक्स प्रकट करती है। नेक्स्ट देखेंगे, अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत यदि। जैसी चित्त में सरलता वैसी वाणी में यदि सरलता हो, अर्थात जैसा आप मन में आपके है वैसा ही आप वचन से बोले। ये नहीं कि मन में कुछ और चल रहा है और वाणी से आप कुछ और बोल रहे हैं। तो जैसी चित्त में सरलता वैसी वाणी में अवक्रता सरलता भवेत हो, तदेव आहु महात्मानं समत्वम इति तथ्यता। महात्मा लोग उसको तद आहु, उसको तथ्यता वास्तव में समत्व इति आहु, समत्व कहते हैं। अर्थात जैसी चित्त में सरलता है वैसी वाणी में यदि सरलता हो, उसको महात्मा लोग वास्तव में, तथ्यता मीन्स वास्तव में महात्मा लोग तद उसको ही समत्व इति समत्व आहु कहते हैं। तो जैसी चित्त में सरलता वैसी वाणी में सरलता होनी चाहिए, तो वो समत्व कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यह अभ्युदीरयेत परित्यज्य फलम पक्वम भुंक्ते अपक्वं विमूढ़धि। जो मनुष्य या मीन्स जो क्या, जो मनुष्य धर्म प्रदा धर्मयुक्त वाचम त्यक्तवा धर्मयुक्त वाणी को त्यक्तवा छोड़कर परुषाम कठोर वाणी बोलता है। ठीक है, जो मनुष्य धर्मयुक्त वाणी को त्यक्तवा छोड़कर कठोर वाणी अभ्युदीरेत बोलता है, वह मनुष्य क्या है? पका फलम परित्यज्य। वह क्या है? पका फल छोड़ करके अपक्व भुंगते, वह कच्चा ही खाता है। ठीक है, विमूढ़धि मतलब कि वो बुद्धिमान नहीं है ना, मनुष्य मूर्ख है। जो मनुष्य क्या है? जो धर्मयुक्त वाणी को छोड़कर कठोर अभ्युदीरेत बोलता है, वह मूर्ख, विमूढ़धि वह मूर्ख पक्का फल छोड़कर, परित्यज्य छोड़कर
अपक्व भुंगते, कच्चा फल ही खाता है। अर्थात हमें धर्मयुक्त वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात जो हमारे कैसे संस्कार है, हमारे अच्छे संस्कार है तो हम अच्छी वाणी बोलेंगे, मीठा वचन बोलेंगे, गाली नहीं देंगे, ठीक है, ये संस्कार पे डिपेंड करता है। तो आप यदि धर्मयुक्त वाणी बोलते हैं, सरल सरस अच्छे मन को अच्छे लगने वाली वाणी बोलते हो, तो कठोर शब्द नहीं बोलते हो, तो वह क्या है, बुद्धिमान मनुष्य है, ठीक है। परंतु यदि आप कठोर बोलते हो और धर्मयुक्त वाणी नहीं बोलते तो आप क्या हो, वह मूर्ख है। और वह मूर्ख क्या है, पक्का फल छोड़ करके, मतलब कि जो पका हुआ फल है उसको छोड़ करके वो कच्चा फल ही खाता है। एक बार दोबारा देखेंगे, जो मनुष्य धर्मयुक्त वाणी को त्यक्तवा छोड़ करके परुषाम कठोर अभ्युदीर कठोर वचन बोलता है, वह भी मूढ़धी, वह मूर्ख, पक्वम फलम परित्यज्य, पका फल छोड़ करके अपक्व भुंगते, कच्चा फल ही खाता है। नेक्स्ट, विद्वांसा एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः अन्येषां वदने ये तु ते चक्षुनामनिः मते। अस्मिन् लोके, इस संसार में, इस लोक में, विद्वांसा एव चक्षुमन्तः प्रकीर्तितः, विद्वान ही इस लोक में, विद्वान ही चक्षुमंता आंख वाले कहे गए हैं। इस लोक में विद्वान ही आंख वाले, चक्षुमंता आंख वाले, प्रकीर्तिता प्रकीर्तिता कहे गए हैं। अन्यों के वदने, अन्यों के मुख पर तो ये तूते, ये जो आंखें हैं चक्षु, नामनि ही मते, मते की नाम रूप वाली मते कही गई है। तो इस श्लोक में आंख वाला कौन है, विद्वान को ही आंख वाला कहा गया है। अन्यों के मुख पर तो आंखें तो हैं, तो वह आंखें क्या है, नाम मात्र की मते कही गई है। सॉरी। नेक्स्ट, यत् प्रोक्तम येन केनापि तस्य तत्वार्थ निर्णय कर्तुम शक्यो भवेत् येन सा विवेक इति रीता। सा विवेक, वह विवेक कहा गया है। क्या कहा गया है, देखेंगे। येन, जिस किसी के द्वारा, येन के नापी, जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, ठीक है, जिस किसी के द्वारा, येन केन, जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय करना, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय कर तुम करने में जो सक्षम है, जो सक्ष्य है, भवेत हो, जो सक्षम हो, ये उसको ही, सा वह विवेक इति रीता, वह विवेक इति इरीता, इरीता इंपॉर्टेंट शब्द है, इरीता कहा गया है, वह विवेक कहा गया है, उसको विवेक कहा गया है। दोबारा देखेंगे, ये जिस किसी के द्वारा, यत प्रोक्तम, जो कहा गया है, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय करने में जो सक्षम है, उसके तत्व के अर्थ का निर्णय करने में जो सक्षम है, जो सक्षम भवेत हो, ये उसको ही सा विवेक, वह विवेक इति इरीता, वह विवेक कहा गया है, उसको विवेक कहा गया है। मतलब कि जो कहा जा रहा है उसका आपको मीनिंग सही निकालना है, ये नहीं है कि आपने गलत मीनिंग निकाल लिया। तो आप उसका मीनिंग सही निकालने में यदि सक्षम है तो वह विवेक है। नेक्स्ट, वाक्पटु धैर्यवान मंत्री सभायाम अपि अकातरा, सा केनापि प्रकारेण परे नः परिभूयते। कहता है, जो मंत्री वाक्पटु, बोलने में चतुर, धैर्यवान,
धैर्यवान हो, सभायाम अपि अकातरा, और सभा में भी अकातर हो। अकातर अर्थात निडर हो, जिसको किसी का डर नहीं है, जो चीज सही है उसको सही से बोल दे। तो सभा में भी अकातर हो, निडर हो। साकेनापि, वह किसी भी प्रकार से, परे ना परिभूयते, वह किसी भी प्रकार से शत्रुओं के द्वारा ना परिभूयते, परिभूयते तिरस्कृत ना नहीं होता। जो मंत्री, मंत्री कैसा होना चाहिए? बोलने में चतुर, ठीक है, धैर्यवान, पेशेंस वाला, सभा में भी अकातर। अभी ये नहीं कोई गलत राजा डिसीजन ले रहा है तो वो चुपचाप सुनता रहे, उसकी वो उसी की हाँ में हाँ मिलाए, नहीं। जो सभा में भी अकातर हो अर्थात निडर हो, जो सही है वही चीज बोले कि नहीं नहीं ये ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, ऐसे यही, क्योंकि वो मंत्री है, मंत्रणा कर रहा है, वो सही से डिसीजन दे रहा है कि नहीं नहीं ये चीज सही नहीं है, आप इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करो। तो वो सभा में जिसको डर नहीं है कि मेरी नौकरी ना चली जाए या कुछ है, तो सभा में भी जो निडर है वही मंत्री सही है, जो सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, उसे डर ना हो, ठीक है। तो मंत्री कैसा होना चाहिए? बोलने में चतुर, पर चतुरता होनी चाहिए बोलने में कि कैसे बोलना है। तो पहले वाक्पटुता होनी चाहिए, बोलने में चतुर, धैर्यवान, सभा में भी निडर, अकातर। जो सभा में भी निडर हो, वह किसी भी प्रकार से शत्रु के द्वारा ना परिभूयते, तिरस्कृत नहीं होता। कोई उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता, उन्हें पता है कि भाई ये तो इंटेलिजेंट है, ठीक है। तो वह किसी शत्रु के द्वारा तिरस्कृत ना परिभूयते, नहीं होता, तिरस्कृत नहीं होता। नेक्स्ट, या इच्छति आत्मानः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च ना कुर्यात् अहितं कर्म सा परेभ्य कदापि च। कहता है जो आत्मानम अपने लिए चाहता है, इच्छति क्या चाहता है? जो अपने लिए श्रेय, कल्याण और प्रभुतानि सुखानि चा, और बहुत सारे सुख चाहता है। प्रभुतानि बहुत सारे, सुख, सुखानि सुख। तो जो मनुष्य अपने लिए कल्याण च और प्रभुतानि सुखानि, बहुत सारे सुखों को इच्छति चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? ना कुर्यात अहित कर्म, उसे अहित कर्म ना कुर्यात, नहीं करना चाहिए। किसका? उसे अहित कर्म नहीं करना चाहिए, उसको परेभ्य, दूसरों का, कदापि कभी भी, अहित कर्म ना कुर्यात, नहीं करना चाहिए। अर्थात आप यदि किसी का बुरा नहीं करेंगे तो आपका तो अच्छा अपने आप ही हो जाएगा। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अपना सुख चाहते हैं, ठीक है, कल्याण चाहते हैं, तो समझिए आपके पूरे कुल का कल्याण हो गया। क्यों? क्योंकि आपने किसी का बुरा नहीं किया, तो आपके पूरे कुल को उसका फायदा होगा, ठीक है। तो कर्म करते हुए आपको देखना है कि हम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी को चोट तो नहीं दे रहे, अपना भला करने के लिए दूसरे का नुकसान तो नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरे का आप यदि नुकसान नहीं करेंगे तो आपका अच्छा अपने आप होगा। तो जो मनुष्य आत्मानम अपने लिए कल्याण और बहुत सारे सुखों को, चा प्रभुतानि, और कल्याण चा और बहुत सारे सुखों को, इच्छति चाहता है, उसको दूसरे का, परेभ्य अर्थात दूसरे का, कदापि कभी भी, अहित कर्म ना कुर्यात, उसे दूसरे का अहित कर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आचार प्रथम धर्म। आचार प्रथम धर्म है, मतलब कि अच्छा व्यवहार, आचरण प्रथम धर्म है। इति एतद विदुषाम
वचः, यह विद्वानों की वाणी है। इति एतद, एतद यह, ऐसा, यह विद्वानों की वचः वाणी है। तो तस्माद् रक्ष्येत सदाचारम प्राणेभ्योऽपि विशेषता। इसलिए कहता है विशेष रूप से सदाचार की, तस्मात इसलिए सदाचार की विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर, विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। एक बार दोबारा देखेंगे। आचार प्रथम धर्म है, आचरण प्रथम धर्म है। एतद इति एतद यह विद्वानों की वाणी है। तस्माद इसलिए विशेष रूप से प्राणेभ्यो अपि प्राणों से भी बढ़कर सदाचार रक्षेत, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सदाचार अर्थात अच्छा आचरण। अच्छा आप आचरण कैसा करते हैं? सदाचार होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए। तो अच्छा आचरण उसकी मतलब कि आप आचरण अच्छा करें, प्राणों से भी बढ़कर अपने व्यवहार का ध्यान रखें कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो आचार प्रथम, क्यों? आचरण से ही मनुष्य की पहचान होती है कि वो कैसा व्यवहार करता है, उसी से ही उसकी गुडविल बनती है। ठीक है, तो आचार सदाचार पहला धर्म है। पहला अपना व्यवहार अच्छा करें, अपना व्यवहार सही करें। आपका व्यवहार सही होगा तभी आपसे इंसान बोलेगा। आपका व्यवहार खराब होगा तो कोई क्यों बोलेगा आपसे? ठीक है ना? और क्यों आपकी प्रशंसा कोई करेगा? आप गलत बोलोगे, व्यवहार अच्छा नहीं करोगे तो 10 लोग आपके लिए बुराई करेंगे, वो तो गंदा इंसान है। ठीक है, यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो किसी को कहने की जरूरत ही नहीं है, सब दिखाई देता है व्यवहार में भी, वो इंसान तो बहुत बढ़िया है, कभी बात मेरी उससे हुई नहीं पर वो व्यवहार में बहुत अच्छा है। तो आचार प्रथम धर्म, तो आचरण प्रथम धर्म है। एतद विदुषाम वाचः, यह विद्वानों की वाणी है। तो तस्माद इसलिए हमें अपने सदाचार की विशेष रूप से प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। तो हमारे ये लेसन हमारा 8वां, इसका श्लोक के अर्थ कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैक एक्सरसाइज देखेंगे। आशा करती हूँ आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो समझ आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।